कर्नाटक का संदेश। कर्नाटक में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। उसकी इस जीत के पीछे मुद्दों का सही चुनाव रहा। दरअसल कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों को भाषणों का हिस्सा बनाया, बजरंग दल पर बैन का वादा किया, 5 गारंटी दी जिसने महिलाओं और युवाओं को आकर्षित किया। आपको बता दें कि कर्नाटक में 2019 में कांग्रेस के कुछ विधायकों की बगावत के बाद कांग्रेस जेडीएस सरकार गिर गई थी। इसके बाद बीजेपी की सरकार बनी। बीजेपी ने येदियुरप्पा को हटाकर बसवराज बोम्मई को सीएम बनाया था। लेकिन इस चुनाव से पहले बोम्मई सरकार को लेकर मतदाताओं के बीच सत्ता विरोधी लहर बढ़ रही थी। जनता में चुनावी वादे को पूरा करने को लेकर बीजेपी के खिलाफ असंतोष तेजी से बढ़ा था। वहीं बीजेपी ने इस चुनाव में एनआरसी, समान नागरिक संहिता, भक्तों को मंदिर प्रशासन की पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करने जैसे मुद्दों को उठाया। माना जा रहा है कि बीजेपी के ये मुद्दे हिंदू वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए थे, लेकिन रणनीति का दांव उल्टा पड़ गया। देखिए खास रिपोर्ट। कर्नाटक विधानसभा का चुनाव महज आम ढर्रे पर होने वाला चुनाव नहीं है। इस चुनाव से इतना भर ही पता नहीं चला कि राज्य में अगले 5 साल के लिए किसकी सरकार रहेगी। इस चुनाव की सियासी अहमियत सिर्फ कर्नाटक की राजनीति तक सीमित नहीं, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी बेहद अहम है। कर्नाटक के चुनाव नतीजों को 2024 की चुनावी जंग से जोड़कर भी देखा जा रहा है। गौरतलब है कि बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 400 सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऐसे में कर्नाटक के परिणाम बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। देखा जाए तो एग्जिट पोल के अनुमान नतीजों में तब्दील हो गए। बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई, यानी इलेक्शन के द्वार को भेद कर कांग्रेस ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी। अब सूबे में 2019 के नतीजे दोहरा पाना बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकता है। ऐसे में कर्नाटक के साथ ही लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सीटें घट सकती हैं। इन राज्यों में हो रहे सीटों के नुकसान की भरपाई के लिए बीजेपी को नए राज्य तलाशने होंगे। दक्षिण में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी ने बंगाल के 42 में से 18, कर्नाटक के 28 में से 25, महाराष्ट्र की 48 में से 23, बिहार की 40 में से 17, झारखंड की 14 में से 12 सीटें जीती थी। 5 राज्यों की 172 सीटों में बीजेपी ने अपने दम पर 98 सीटें जीती थी। बीजेपी के सहयोगी दलों को 42 सीटें मिली थी। बीजेपी गठबंधन ने 140 सीटें अपने नाम की थी। महाराष्ट्र में 2019 में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली शिवसेना अब कांग्रेस और एनसीपी के साथ महाविकास अघाड़ी में है। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को मिला लिया है, लेकिन मूड ऑफ नेशन के सर्वे में महाविकास अघाड़ी को 48 में से 34 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। इसी तरह बिहार में नीतीश कुमार अब महागठबंधन में वापसी कर चुके हैं, जिसके चलते बिहार में भी बीजेपी को नुकसान हो सकता है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तीसरी बार सत्ता में वापसी के बाद से बीजेपी का समीकरण बिगड़ गया और उनके तमाम नेता टीएमसी का दामन थाम रहे हैं। बीजेपी के मिशन साउथ को झटका, कर्नाटक की हार, दक्षिण भारत से उसकी वापसी की शुरुआत। आंध्र प्रदेश, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना में बीजेपी मजबूत नहीं। दक्षिण के 6 राज्यों में 130 लोकसभा सीटें। दक्षिण की कुल लोकसभा सीटों को करीब 25% सीटें। बीजेपी दक्षिण के राज्यों में से सिर्फ कर्नाटक में ही जड़ें जमा सकी। दक्षिण के आंध्र प्रदेश, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना में बीजेपी अभी तक खुद को स्थापित नहीं कर सकी है। दक्षिण के 6 राज्यों में 130 लोकसभा सीटें आती हैं, जो कुल लोकसभा सीटों का करीब 25% हैं। ऐसे में सियासी तौर पर दक्षिण भारत काफी महत्वपूर्ण है। 2019 में बीजेपी को कर्नाटक और तेलंगाना में सीटें मिली थी, लेकिन साउथ के बाकी राज्यों में उसे सीट नहीं मिली। कर्नाटक के जरिए बीजेपी दक्षिण में अपने पैर पसारना चाहती है, लेकिन कर्नाटक में बीजेपी की हार से आंध्र प्रदेश सहित दक्षिण के बाकी राज्यों में उसको बड़ा सियासी नुकसान हो सकता है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की इस हार को दक्षिण भारत से उसकी वापसी की शुरुआत माना जा रहा है। ऐसे में कर्नाटक हारने से बीजेपी की अखिल भारतीय पार्टी होने वाले दावे को भी झटका लगा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद पूरे देश में कांग्रेसी कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे। वहीं कर्नाटक से दिल्ली तक
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर और मिठाई बांटकर जीत की खुशी मनाई। वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिले भारी बहुमत के बाद कांग्रेस पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं राहुल गांधी ने कर्नाटक के लोगों से कहा कि पार्टी अपने 5 वादे तत्काल पूरा करेगी। देखिए खास रिपोर्ट। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की भारी जीत पर राहुल गांधी खुश नजर आए। वो आत्मविश्वास से लबरेज नजर आए। कहा, कर्नाटक में नफरत की दुकान बंद हुई है, मोहब्बत की दुकान खुली है। कांग्रेस के कई नेता भी कर्नाटक की जीत का श्रेय राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को दे रहे हैं। उन्होंने यात्रा के दौरान नफरत के बाजार का जिक्र किया था। वहीं कर्नाटक में कांग्रेस को बम्पर जीत मिलने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के लोगों से कहा कि पार्टी अपने 5 वादे तत्काल पूरा करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि पहले दिन पहली कैबिनेट में 5 वादे पूरे किए जाएंगे। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सबसे पहले तो उन्होंने कर्नाटक में मिली जीत के लिए लोगों को धन्यवाद कहा। वहीं इसके बाद बीजेपी पर हमला बोलते हुए राहुल ने कहा कि राज्य में मोहब्बत की जीत और नफरत की हार हुई है। राहुल गांधी ने कहा कि हम गरीबों के मुद्दे पर लड़े, हमने मोहब्बत से, प्यार से ये लड़ाई लड़ी। कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। ये कर्नाटक की जनता की जीत है। चुनाव में हमने कर्नाटक की जनता से 5 वादे किए थे और इन वादों को पहले दिन पहली कैबिनेट में पूरा किया जाएगा। नमस्कार। सबसे पहले मैं कर्नाटक की जनता को, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को और जो हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक में काम किया, उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं। कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई। हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी। हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं। हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। मैं फिर से कर्नाटक की जनता को दिल से बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद। कांग्रेस घोषणा पत्र के बड़े वादे। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम में सभी महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को रद्द कर राज्य शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा। 63 सीमावर्ती तालुकों में कन्नड़ भाषा और संस्कृति का विकास किया जाएगा। परिवार की हर महिला मुखिया को हर महीने 2000 रुपए भत्ता। बेरोजगार स्नातकों को 2 साल के लिए 3000 रुपए प्रतिमाह। बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 1500 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा।
इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के कई बड़े चेहरों का राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा था। कांग्रेस के सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार बीजेपी के बसवराज बोम्मई प्रमुख फेस थे और ये तीनों चुनाव जीत गए। कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी ये बेहद अहम चुनाव था। एक तरफा जीत से पार्टी में उनका कद बढ़ेगा, वहीं शिवकुमार कांग्रेस के पॉलिटिकल मैनेजर कहे जाते हैं, इसीलिए सीएम पद के लिए उनकी दावेदारी भी मजबूत है। कांग्रेस ने अब तक सीएम फेस तय नहीं किया है, लेकिन सीनियर लीडर सिद्धरमैया के साथ शिवकुमार इस रेस में हैं। People have exposed faith in us. The leaders have supported us. It is a collective leadership, and we have jointly worked. I have said in the beginning, joining together is the beginning. On the day I took the oath, thinking together is the progress, working together is the success. That is what I said on the day. I assured Srimati Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, and Priyanka Gandhi that. And Mr. Mallikaarjun Kharge, that I will deliver Karnataka to their fold. I can't forget Srimati Sonia Gandhi coming to meet me in jail when all these BJP people put me under jail. So I rather choose to be in jail than having an office. This the confidence what Gandhi family and the Congress party in the entire country restored on me. I thank all my leaders in the state, including Mr. Siddaramaiah, all the MLAs, all the party officers and the workers from the block to the booth level who took up the responsibility. It is not one effort, including my ACC office bearers, my general secretaries, in charge general secretaries, secretaries. They work like a block Congress office bearers, and all of them are responsible. I have a lot of things to tell. I will come later. I will meet you in my Bharat Jodo Bhavan, and I'll meet you and discuss with you. राज्य में 38 साल से सत्ता रिपीट नहीं हुई है। आखिरी बार 1985 में रामकृष्ण हेगड़े की नेतृत्व वाली जनता पार्टी ने सत्ता में रहते हुए चुनाव जीता था। वहीं पिछले 5 चुनावों में से सिर्फ 2 बार 1999 और 2013 में सिंगल पार्टी को बहुमत मिला। बीजेपी 2004, 2008, 2018 में सबसे बड़ी पार्टी बनी। उसने बाहरी सपोर्ट से सरकार बनाई थी। आपको बता दें कि 10 मई को 224 सीटों के लिए 2615 उम्मीदवारों के लिए 5.13 करोड़ मतदाताओं ने वोट डाले थे। चुनाव आयोग के मुताबिक कर्नाटक में 73.19% मतदान हुआ है और ये 1957 के बाद राज्य के चुनावी इतिहास में सबसे ज्यादा रहा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। करते हैं कर्नाटक में बीजेपी की हार की। कर्नाटक में बीजेपी की हार के कई कारण रहे। बीजेपी के पास मजबूत चेहरा न होना बड़ा कारण रहा। वहीं येदियुरप्पा की जगह बोम्मई को आगे करना बीजेपी की भूल साबित हुई, जबकि कांग्रेस के पास डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया जैसे मजबूत चेहरे थे। आपको बता दें कि बीजेपी की हार के पीछे एक वजह भ्रष्टाचार का मुद्दा भी रहा। दरअसल कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ 40% पे सीएम करप्शन का मुद्दा उठाया था। देखिए खास रिपोर्ट। कर्नाटक में बीजेपी के हार के कारण बीजेपी के पास मजबूत चेहरा न होना बना बड़ा कारण। येदियुरप्पा की जगह बोम्मई को आगे कर चुनावी मैदान में उतारना पड़ा महंगा। कांग्रेस के पास डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया जैसे मजबूत चेहरे थे। बीजेपी की हार के पीछे एक वजह भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ 40% पे सीएम करप्शन का मुद्दा उठाया। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एस ईश्वरप्पा को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। एक बीजेपी विधायक को जेल भी जाना पड़ा। सियासी समीकरण साधने में नाकामी। बीजेपी कोर वोट बैंक लिंगायत समुदाय को अपने साथ जोड़े रखने में नाकाम रही।
बीजेपी दलित, आदिवासी, ओबीसी और वोक्का समुदाय का नहीं जीत सके दिल। लिंगायत समुदाय के वोट बैंक में कांग्रेस की सेंध मारी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत के साथ ही हार जीत के कारणों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। कर्नाटक में बीजेपी की करारी हार के पीछे मजबूत चेहरे का न होना और सियासी समीकरण साधने में नाकामी जैसी बड़ी वजह रही है। कर्नाटक में बीजेपी का मजबूत चेहरा न होना बड़ा कारण रहा है। दरअसल येदियुरप्पा की जगह बसवराज बोम्मई को बीजेपी ने भले ही मुख्यमंत्री बनाया हो, लेकिन सीएम की कुर्सी पर रहते हुए बोम्मई का कोई खास प्रभाव नजर नहीं आया। तो वहीं कांग्रेस के पास डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया जैसे मजबूत चेहरे थे। कहा जा सकता है कि बोम्मई को आगे कर चुनावी मैदान में उतारना बीजेपी को महंगा पड़ा। बीजेपी के हार के पीछे एक वजह भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा। हम आपको बता दें कि कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ शुरू से ही 40% पे सीएम करप्शन का एजेंडा सेट किया और ये धीरे धीरे बड़ा मुद्दा बन गया। करप्शन के मुद्दे पर ही एस ईश्वरप्पा को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा तो बीजेपी विधायक को भी जेल जाना पड़ा। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर स्टेट कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने पीएम तक से शिकायत की थी। मोदी शाह के धुआंधार प्रचार के बावजूद बीजेपी के लिए ये मुद्दा चुनाव में भी गले की फांस बना रहा और पार्टी इसका काट नहीं खोद सकी। वहीं बीजेपी सियासी समीकरण नहीं साध सकी। बीजेपी ना ही अपने कोर वोट बैंक लिंगायत समुदाय को अपने साथ जोड़े रख पाई और ना ही दलित, आदिवासी, ओबीसी और वोक्का समुदाय का ही दिल जीत सकी। तो वहीं कांग्रेस मुस्लिमों से लेकर दलित और ओबीसी को मजबूती से जोड़े रखने के साथ साथ लिंगायत समुदाय के वोट बैंक में भी सेंधमारी करने में सफल रही है। उल्टा पड़ा ध्रुवीकरण का दांव, बीजेपी के काम नहीं आया ध्रुवीकरण का दांव। हलाला, हिजाब से लेकर अजान तक का मुद्दा उठाया। एन चुनाव के समय बजरंग बली की एंट्री हो गई। कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने का वादा किया तो बीजेपी ने बजरंग दल को सीधे बजरंग बली से जोड़ दिया। पूरा मुद्दा भगवान के अपमान का बना दिया। कर्नाटक में 1 साल से बीजेपी के नेता हलाला, हिजाब से लेकर अजान तक के मुद्दे उठाते रहे। एन चुनाव के समय बजरंग बली की भी एंट्री हो गई, लेकिन धार्मिक ध्रुवीकरण की ये कोशिशें बीजेपी के लिए नाकाम साबित हुई। कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने का वादा किया तो बीजेपी ने बजरंग दल को सीधे बजरंग बली से जोड़ दिया और पूरा मुद्दा भगवान के अपमान का बना दिया। बीजेपी ने जमकर हिंदुत्व कार्ड खेला, लेकिन ये दांव काम नहीं आ सका। वहीं येदियुरप्पा जैसे दिग्गज नेताओं को साइडलाइन करना भी बीजेपी को महंगा पड़ा। कर्नाटक में बीजेपी को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाने वाले मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा इस बार के चुनाव में साइडलाइन रहे। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार और पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी का बीजेपी ने टिकट काटा तो दोनों ही नेता कांग्रेस का दामन थामकर चुनाव मैदान में उतर गए। येदियुरप्पा, शेट्टार, सावदी तीनों ही लिंगायत समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना बीजेपी को महंगा पड़ गया। तो वहीं कर्नाटक में बीजेपी की हार की बड़ी वजह सत्ता विरोधी लहर की काट नहीं तलाश पाना भी रहा है। बीजेपी के सत्ता में रहने की वजह से उसके खिलाफ लोगों में नाराजगी थी। बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर हावी रही, जिससे निपटने में बीजेपी पूरी तरह से असफल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। और स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों देखते रहिए के न्यूज इंडिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।